सो गाइज इट इज बेसिकली अ बियर मार्केट, ये हम सब लोगों को पता है। बियर मार्केट मीन्स देयर विल बी लॉट ऑफ फंड्स, बहुत सारा फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट होगा मार्केट के अंदर, और बहुत बार आपको ऐसे पैनिक वाली न्यूज़ेज आएगी जिसकी वजह से आप अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करोगे, आप अपने पोर्टफोलियो को सेल ऑफ करोगे, बिकॉज ये आपके दिमाग में हर वक्त चल रहा होगा कि येस मार्केट यहाँ से अभी और गिर सकती है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, दैट रीज़न एंड अगेन दैट रीज़न। हर बुल सीजन के अंदर, मार्केट के अंदर जब सेंटिमेंट्स बदलते हैं तो हमारे को हर तरफ अच्छी न्यूज़ सुनाई देती है। जब बियर मार्केट होती है हमारे को हर तरफ बुरी न्यूज़ सुनाई देती है। एक ज़बरदस्त और फर्ड जो कि मार्केट में अब फैल सकता है, जो कि अगस्त के अंदर इम्पैक्ट कर सकता है, वो है एमटी गॉक्स का। एमटी गॉक्स सबसे बड़ा एक्सचेंज हुआ करता था 2010 से लेके 2013-14 के पीरियड में। 2010 टू 2013-14 बहुत बड़ा एक्सचेंज हुआ करता था बिटकॉइन का। जब कोई और एक्सचेंज मार्केट में नहीं था तब सारी ट्रेडिंग वॉल्यूम जो थी वो बिटकॉइन की एमटी गॉक्स पे हुआ करती थी। एमटी गॉक्स के ऊपर लोगों ने $1 से लेके $500, $300, $400 तक बिटकॉइन बाय करे, और सडनली उन्होंने 2014-15 के अंदर विड्रॉल्स बंद कर दिए बिकॉज ऑफ अ हैक। लेकिन अब 137,000 बिटकॉइन, जो कि होता है लगभग $3 बिलियन इन द मार्केट, वो अगस्त के अंदर उनके होल्डर्स जिन्होंने उसको बाय किया था, जो इन्वेस्टर्स थे उस टाइम के, उनको वो बिटकॉइन वापस करने का प्रॉमिस फिलहाल करा जा रहा है। बिकॉज जो एक्सचेंज है वो सारा का सारा सिक्योरिटी के अंडर काफ़ी टाइम से उसके ऊपर केसेस चल रहे थे, एंड अब राइट नाउ जो कंपनी वॉलेट है उसके अंदर 137,000 बिटकॉइन है, जिसकी वैल्यू करंट $3 बिलियन की है। उन लोगों ने करीबन 50 गुना, 600 गुना अराउंड कर चुके हैं, बिकॉज कईयों ने $2, कईयों ने $5, कईयों ने $100, कईयों ने $200, कईयों ने $500 पे बिटकॉइन लिया था, एंड राइट नाउ BTC इज रनिंग एट $21,000। All those people will sell. I really doubt on that. But yes, most of the people जिनको इस वक्त वो पैसा चाहिए होगा, don't know कि उनकी सिचुएशन क्या चल रही है, वो लोगों को फिलहाल बिटकॉइन मिलेगा जिनका बिटकॉइन जो कि उन्होंने $20, $50 में लिया था, आज वो $21,000 का है। then they can liquidate, then they can sell off their positions। तो हम मान सकते हैं 50% ऑफ द पीपल कैन सेल दीज बिटकॉइन। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और आपको ये पूरे के पूरी एक थ्रेड के थ्रू जो कि ट्विटर के ऊपर आई है उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्या हुआ था एग्जैक्टली और अभी क्या हो सकता है। उसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं, बट मैं आपको बस यही समझाना चाहूंगा, मार्केट जब बियरिश होती है देयर विल बी लॉट ऑफ फंड्स। हम लोग स्ट्रिक्ट रह रहे हैं अपनी पॉलिसीज के ऊपर, बिकॉज हमारे को दिसंबर 3 से हमारे लिए बेयर मार्केट डिक्लेयर कर दी गई थी, हो गई थी। हमारे लिए क्रैश आने के चांसेस थे, तभी हमने 30 नवंबर को एग्जिट किया था, और इतनी जल्दी हमारे लिए सब कुछ हो गया, प्रेडिक्शन सही भी हो गई। आई विल नॉट से कि वी आर 100% श्योर, बट येस प्रेडिक्शन करी और वो सही हो गई, जिसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा सेफ है। $58,000-59,000 पे एग्जिट करके बैठे हैं। 28,000 22,000 के अराउंड हमने एंट्रीज ली है, जो कि अभी भी उसी एंट्री से थोड़ा सा मार्केट ऊपर चल रही है, एंड वी आर वेटिंग फॉर अनदर एंट्री जब डंप आएगा। तभी बार बार आपको समझा रहा हूं, जब बियर मार्केट होती है पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। मार्केट यहाँ से जब अभी 19,000 से 22,000 गई, सब अपनी सीट्स के ऊपर एजिटेट हो गए, यार अभी एंट्री ले ली होती काश। बट मेरे दोस्त, अपने आप से बस ये क्वेश्चन पूछना है हमारे को कि अगर हमने ये एंट्री दोबारा ले ली तो उससे होगा क्या? आप थोड़ा सा और प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन अगर मार्केट नीचे आ गई तो वी विल हैव नथिंग लेफ्ट टू टेक अनदर एंट्री। जब आपकी लास्ट एंट्री $10 पे हुई है और वो चीज़ अभी 9.80 पे चल रही है, देन वाई टू टेक अनदर एंट्री? इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लो, बना लो, और स्ट्रैटेजीज को क्लियर रखो ट्रेडिंग के अंदर। बिकॉज जब मार्केट बियरिश है, रिसेशन सर के ऊपर है, इतने सारे फंड्स मार्केट में आ रहे हैं, स्टॉप एंड वेट, और अपने आप उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो कि यार अभी फिलहाल हमें वेट करना चाहिए कि नहीं। आपको आंसर शायद खुद ही मिल जाएगा। मार्केट ऊपर चलेगी, यू स्टिल हैव वेरी गुड एंट्रीज इन द मार्केट, जो कि हमारे बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। तो मार्केट में रिग्रेट मत करो, मार्केट में हर रोज नया कुछ सीखो और उसको अप्लाई करो और पैसा कमाने की कोशिश करो। फिलहाल चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। एमटी गॉक्स का ये इवेंट एक ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है और बहुत बुरी तरह इंपैक्ट कर सकता है बिटकॉइन के प्राइस को, और एक अगेन क्रैश भी हमारे को देखने को मिल सकता है। और हर साल जब भी बिटकॉइन ने बॉटम बनाया है, हॉल्विंग ईयर के नेक्स्ट ईयर जब ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ है, वो बनाया है लास्ट क्वार्टर के अंदर ऑफ द ईयर।
लास्ट क्वार्टर जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आने वाला है और अगस्त के क्या पता है एंड के अंदर ये बिटकॉइन रिलीज हो और ये एक और मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैलाए और उस टाइम मार्केट में और कोई और भी बड़ी नेगेटिविटीज भी फैल रही हो, जिसके कारण हम वो बॉटम जिसका हम वेट कर रहे हैं वो हमारे को देखने को भी मिल सकता है। चलते हैं कमेंट स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना और आपको क्या लग रहा है फिलहाल क्रिप्टो का, बिटकॉइन का, कैसा फील कर रहे हैं मार्केट में, उसके बारे में भी अपना ओपिनियन आंसर करना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। चलते हैं जरा कमेंट स्क्रीन पे और थोड़ा डिटेल में जानते हैं एमटी गॉक्स के इस इवेंट को, लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस, पहले एमटी गॉक्स के पूरे इवेंट को समझते हैं। फिलहाल बीडीसी चल रहा है $21,300 एंड वी हैव सीन $22,500 जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करने में फिलहाल बीटीसी ट्राई कर रहा है लेकिन वो हो नहीं पा रहा एंड वी विल सी विद द टाइम, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे एफर्ट्स आ रहे हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बीटीसी टू ब्रेक दैट, बट येस कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो मार्केट है तो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। फिलहाल ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। 137,000 वर्थ ऑफ बिटकॉइन कुड बी डम्प्ड ऑन टू द मार्केट जिसकी वैल्यू होती है 3 बिलियन 8 years आफ्टर द एमटी गॉक्स हैक। सम आर लेबलिंग दिस द बिगेस्ट ब्लैक स्वॉन इवेंट इन द बीटीसी हिस्ट्री। इसको अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाके पढ़ते हैं तो यहाँ पे पूरी स्टोरी बताई गई है कि क्या हुआ था एमटी गॉक्स के साथ। एमटी गॉक्स जो है 2006 के अंदर आया था ट्रेड करने के लिए मैजिक कुछ कार्ड्स वगैरह से रिलेटेड गेम को, जो कि उन्होंने नहीं किया। देन 2010 के अंदर 2010 के अंदर जेट स्टार्टेड टू डेवलप इंटरेस्ट इन बिटकॉइन। ही स्पॉटेड अ गैप इन द मार्केट की लोग बिटकॉइन को बाय सेल नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने एमटी गॉक्स को स्टार्ट किया जिसके अंदर उन्होंने लोगों को बिटकॉइन ईजिली थोड़ा सा बाय करने में हेल्प करी। आफ्टर 10 मंथ जेट जो है उन्होंने सेल कर दिया एक्सचेंज को मार्क कार्पेलिस को एट अ वैल्यूएशन ऑफ 6 month रेवेन्यू, जो कि 6 महीने में उन्होंने अर्निंग करी उसके हिसाब से उन्होंने मार्क को उसको सेल कर दिया। आफ्टर फ्यू मंथ्स मार्क ने जो है एमटी गॉक्स की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थी, ट्रांजेक्शन थी, उसको 20,000 ट्रांजेक्शन पर डे कर दिया और उस टाइम बिटकॉइन की वैल्यू थी $1। बट इट वॉज नॉट ऑल स्मूथ सेलिंग अकॉर्डिंग टू बिशर ताबा। In July 2011, MT Gox reported that $25,000 of BTC were robbed via compromised computer, जो कि जिसकी वैल्यू उस टाइम थी $400,000 2011 के अंदर, और उसकी अभी की वैल्यू हम बात करें तो वो है $525 million। The attacker then used artificial trading activity to cause the price to temporarily plummet from $17 to $0.01, scooping up an additional 2K BTC in the process. In year, the falling MT Gox had a series of controversies। बहुत कुछ हुआ MT Gox के अंदर उन सालों के अंदर, उसके अंदर कुछ इंसिडेंट्स उन्होंने बताए हैं। एक्सीडेंटल ट्रांजैक्शन लॉक फॉक इन मार्च 2013, जिसकी वजह से 2013 के अंदर बहुत बड़ा क्रैश आया, 23% क्रैश। सस्पेंड कर दी उन्होंने ट्रेडिंग इन अप्रैल, जिसकी वजह से 50% का क्रैश आया। 75 मिलियन का लॉस आउट हुआ उनके ऊपर वारंट इन मे, एंड सस्पेंड कर दिया उन्होंने विड्रॉल्स को ऑन 20th June। बट डिस्पाइट ऑल दीज इश्यूज, trading volume of MT Gox continued to explode. It was far the biggest crypto exchange, handling 70% of all BTC trades. In December 2013, all appeared to be a golden MT Gox revenue was at all-time high, and Bitcoin had recently breached $1,000 mark for the first time. But then the unthinkable happened. तो 2013 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके बाद बहुत कुछ बुरा होना स्टार्ट हुआ। 10 Feb 2014 के अंदर कस्टमर की जो कंप्लेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी एमटी गॉक्स के ऊपर। अगर हम 10th की बात करें, दे एडमिटेड टू फाइंड अ बग इन द बिटकॉइन सॉफ्टवेयर, जो कि उनको मिला 10th को, लीडिंग टू एन ऑल्टर्ड ट्रांजैक्शन डिटेल्स। दिस इफेक्टिवली मेंट बीटीसी कुड बी रीसेंट एज ट्रांजैक्शंस वाज लेबल्ड इनवैलिड। For the next 2 weeks, 2 हफ्ते के लिए, angry customers were left in the dark, unable to withdraw their Bitcoin. On 17, the CEO Mark held the narrative MT Gox should be able to resume. उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया जो कि था कि हम resume कर देंगे withdrawals को, and 3 days later, Mark ने resign कर दिया MT Gox से. Shortly followed, MT Gox removed all their Twitter posts. Subsequently, their website went offline. कुछ ही दिनों बाद उनकी वेबसाइट, ट्विटर हैंडल, सारी पोस्ट, सब कुछ गायब होना स्टार्ट हो गया। On 24th of February, crisis management document was leaked, revealing the MT Gox was insolvent after losing an estimate of $850,000 of BTC. Today, that worth is $18 billion, 4% of the total supply of Bitcoin.
4 days लेटर ऑफिशियली फाइल्ड अ बैंकरप्सी, उन्होंने कह दिया कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं। दे फाइनली एडमिटेड टू लूजिंग 75,000 ऑफ कस्टमर बिटकॉइंस। इतने सारे इन्होंने बिटकॉइन लोगों के घुमा दिए हैं, इन्होंने ये क्लेम किया और बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद एम्प्टी गॉक्स। एम्प्टी गॉक्स एक बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था। चाइनीज मार्केट से पहले एम्प्टी गॉक्स होता था जो कि बिटकॉइन को बार बार क्रैश करता था, फिर चाइना मार्केट का फंड आना शुरू हुआ। अब यहाँ पे बात हो रही है अब एम्प्टी गॉक्स का एक वॉलेट जो कि गवर्नमेंट के पास है बेसिकली, अब वहाँ से कहा जा रहा है 137,000 बिटकॉइन जो है, जो उनके इन्वेस्टर्स थे उनको वो बिटकॉइन या यूएसडी उनको मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और कहा जा रहा है इन अगस्त। मैं आपको आगे पढ़ना चाहूँगा बिकॉज ये पोस्ट काफ़ी डिटेल्ड है, लेकिन बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, इसको ज़रूर पढ़ो बिकॉज एट द एंड आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द बिटकॉइन एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। Well, it turned out to be Mt. Gox's private key was encrypted and stolen back in 2011. उसके बाद चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने लग गई। Mt. Gox रिलीज अ स्टेटमेंट ऑन द वेबसाइट 20 मार्च 2014 को स्टेटिंग दैट दे हैड फाउंड 200,000 ऑफ द 850,000 मिसिंग बिटकॉइन। उन्होंने 8.5 लाख में से 200,000 उनको BTC वापस मिल गए जो कि स्टोल हुए थे। नोबुकी कोबोशी जो है वॉज अपॉइंटेड एट रिहेबिलिटेशन ट्रस्टी बाय द टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। His role is to oversee the reconciliation for creditors। जाके अब इनको जो पैसे लोगों को वापस करने थे उनके लिए अपॉइंटमेंट किया गया नोबुकी को। मीनवाइल सीओ मार्क जो थे वो अरेस्ट हो गए फ्रॉड के केस में 2015 के अंदर और उनको 30 मंथ्स की प्रिजन की सजा मिली। और फॉर मैनी ईयर्स एम्प्टी गॉक्स सिचुएशन स्टैग्नेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लेंदी लीगल प्रोसीजर जो चला पूरा का पूरा, उसके बाद कोई डिसीजन नहीं आया। लेकिन अब नवंबर 2021 के अंदर द टोक्यो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने कहा रिहेबिलिटेशन प्लान उन्होंने डिक्लेयर किया। अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो क्लियरली लिखा है रिहेबिलिटेशन प्लान। 16 नवंबर 2021 को उन्होंने फाइनली बना दिया। अब इसके अंदर क्लियरली कहा गया है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, द रिहेबिलिटेशन ट्रस्टी इज करंटली प्रिपेयरिंग टू मेक रीपेमेंट्स। यहाँ पे रीपेमेंट होने की बात हो रही है। अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो वॉज मेड फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन नवंबर 16 2021। उन्होंने करा रिहेबिलिटेशन क्रेडिटर should read the document carefully as it contains essential information regarding repayment procedure under rehabilitation plan। इन्होंने rehabilitation plan निकाला जहां पे अब आपको आपके बिटकॉइन वापस मिलेंगे। The rehabilitation trustee is responsible for issuing the payment of the creditor who's overseeing the rehabilitation process। As the balance sheet the currently hold 137,000 BTC दैट वैल्यूड इस वक्त की उसकी वैल्यू जो है अगर करंट प्राइस के हिसाब से बोले वो $3 बिलियन के हिसाब से है। क्रेडिटर हैव ऑप्शन टू रिसीव USD, BTC या BCH। इट्स एस्टिमेटेड दैट क्रेडिटर विल स्टार्ट रिसीविंग फंड्स एज अर्ली एज अगस्त। मैनी पीपल आर पैनिकिंग दैट रिलीज ऑफ दीज फंड्स कैन लीड टू ह्यूज बिटकॉइन डंप which could significantly impact the price of BTC and all crypto related market as well। अब आप सिंपल सी बात समझिए कि जो इतने सारे बिटकॉइन रिलीज होंगे उनमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बिटकॉइन की साइकिल ऑलरेडी देख ली है। हो सकता है उनमें से बहुत लोग बिटकॉइन को लंबे टाइम के लिए भी और होल्ड करें और हो सकता है बहुत से लोग अपना प्रॉफिट को बुक करें बिकॉज वो ऑलरेडी 50x 100x 200x कितना एक्स वो बना चुके हैं। एंड राइट नाउ उनकी करंट घर की सिचुएशन क्या है वी ऑल डोंट नो। तो अगर उनको वो पैसा मिलता है उनमें से बहुत सारे लोग बिटकॉइन को कैश आउट करेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट 3 बिलियन का है जो कि एक बड़ा अमाउंट है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट दैट ह्यूज। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो होगा बहुत ह्यूज, क्योंकि ये न्यूज़ मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास ये न्यूज़ फैलती जा रही है। और एम्प्टी गॉक्स की न्यूज़ 2-4-5 दिनों से आ रही थी क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है रिलीज हुआ है 6 जुलाई को, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम लोगों को अगस्त के अंदर पैसा वापस करेंगे। तो यही मैं आपको कहता हूँ क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब मार्केट बेरिश होती है बहुत सी ऐसी न्यूज़, चाहे चाइना का फर्ड, चाहे एम्प्टी गॉक्स का, चाहे एक्सचेंजेस का हैक होने का, विड्रॉल्स बंद होने का, बहुत कुछ न्यूज़ेस आती है। इस टाइम तो ज़बरदस्त न्यूज़ आई, लोगों के लिक्विडेशन होने की, सेल्सियस के ऊपर इश्यूज आए, 3 एरोस के ऊपर इश्यूज आए, वॉल्ट के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं, बहुत कुछ बैंकरप्सी की बातें हो रही है। ये सब होता है बियर मार्केट के अंदर। और बियर मार्केट को जो सर्वाइव करता है ना वो होता है व्यक्ति जो कि यहाँ पे हमने यूट्यूब पे बहुत लोगों को देखा है, वो बुगाती चलाते हैं, ये होता है वो होता है। तो वो सब तभी हो पाता है, रीज़न उसका एक होता है कि उन्होंने वो बियर साइकिल को सर्वाइव किया होता है विदाउट इवन थिंकिंग कि यार होगा क्या। यस,
स्टडी मैटर करती है, एग्जिट मैटर करते हैं, प्रॉफिट बुक करना मैटर करता है, लेकिन उसके बाद एक परफेक्ट एंट्री भी करनी ज़रूरी होती है और एक लंबा टाइम का होल्ड करना भी ज़रूरी होता है एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। तो मैं कहूँगा यहाँ पे लोग हो सकता है 50% लोग जो है ये बिटकॉइन को सेल कर देंगे, लेकिन 50% से ज़्यादा सेल करेगी दुनिया में मार्केट, जो कि इनको लोगों को पता होगा आज मैमटी गॉक्स के बिटकॉइन मार्केट में आने हैं, तो उसकी वजह से दुनिया अपने जो बिटकॉइन पड़े हैं उसको सेल करेगी। वहाँ पे होता है एक कैटलिस्ट बिहेवियर, जहां पे हमारे को एक स्पाइक दिखाई देता है, मार्केट में क्रैश दिखाई देता है। दो दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मार्केट के अंदर बहुत कुछ है अभी जो चल रहा है, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए। मार्केट यस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, मेरे को भी दिख रहा है बार बार। हमारी 2 एंट्री सफिशिएंट। अगर मार्केट नीचे आई, चाहे वो एम्प्टी गॉक्स का इवेंट, चाहे वो रिसेशन, चाहे वो वर्ल्ड का कोई भी और रीजन, हमारे पास उस बेस्ट एंट्री के लिए पैसा होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम ऑलवेज फोकस्ड ऑन। मैं यहाँ पे एक्साइटेड खुद हो जाता हूँ कई बार कि यार एंट्री ले लेता हूँ, बहुत ज़बरदस्त एंट्री मिलने का मौका मिल रहा है। यहाँ से अगर BTC 50 चला गया तो एंट्री मिस हो जाएगी, बट फिर मैं कहता हूँ मैंने 2 एंट्री तो ले ली है ना, तो वाई आई गेट सो एक्साइटेड कि मैं अभी एंट्री ले लूँ। अगर मैं नीचे आ गया तो मेरे को एंट्री के पैसे ही नहीं बचेंगे। तो उसी स्ट्रेटजी के ऊपर मैं बना हुआ हूँ। आपकी चॉइस है, आपको किस स्ट्रेटजी पे रहना है, आपको बिटकॉइन पे ट्रस्ट है कि नहीं है, दैट इज ऑल अप टू यू। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ लोगों की भी उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। और मैं यहाँ पे कोई फंड नहीं फैला रहा हूँ, आई एम जस्ट स्प्रेडिंग द न्यूज़, आई एम जस्ट स्प्रेडिंग द इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ये कहते कहते जब मैं बिटकॉइन को 59,000 से आप लोगों को एग्जिट करवा रहा था, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि यार ऐसा नहीं होगा कुछ भी जो तू बोल रहा है। वो हुआ। जिन लोगों ने उस बात को सुना, 60-70% लोग, 50% लोगों ने, वो बच गए। जिन्होंने नहीं सुना वो आज कहते हैं काश सुन लिया होता, और कुछ कहते हैं कि वो तुक्का होता है। लेकिन हम लगातार, हम हर मार्केट की साइकिल के अंदर टॉप पे एग्जिट कर रहे हैं। आपने लास्ट 2 साल 3 साल के अंदर क्लियरली देखा होगा। इनफैक्ट 2017 के अंदर भी हमने हर बार पीक पे ही एग्जिट किया है, और काफ़ी हद तक बॉटम के ऊपर हमने एंट्रीज करी है। मैं ये नहीं कहूँगा, मेरा पिछली बार का 2017 का 100% बॉटम के ऊपर एंट्री हम 3,000 के ऊपर नहीं कर पाए थे, 3,000 के ऊपर हमने शायद करीबन 4,500-4,000 के ऊपर करी थी, बट दैट वाज आल्सो वेरी गुड। तो हमारे को एक बेस्ट एंट्री बनानी चाहिए, और उसको ये सोचना चाहिए कि यही हमारे लिए बॉटम है, और उसके बाद अगर बॉटम और क्रिएट हो जाए, डज नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज आपको तो अब होल्ड करना है 2-3 साल, 4 साल, 2 साल, जब तक अगली साइकिल आती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि मेरी बातें आप लोगों को तक शायद कनेक्ट हो रही हो, और आप लोग एक सही डिसीजन अपने पोर्टफोलियो को ले पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।